तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। आइए महात्म्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महात्म्य में तीसरे अध्याय में ये बताया गया कि कार्तिक मास की जो 3 पक्ष बताए, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष, माघ मास का और चैत्र मास का। तो कार्तिक मास में सौदास जो राक्षस था, राक्षस बन गया था शाप के कारण, उसकी मुक्ति हुई। यहाँ माघ मास में नारद जी सनकादियों को बता रहे हैं कि सुमति राजा और सत्यवती रानी, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और ये विभांडक मुनि, यानी उनकी जो त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा की जो प्रशंसा सुनी तो उनको देखने के लिए वे बहुत से शिष्यों के साथ वहाँ आए। अब अतिथि सत्कार आदि के बाद स्वाभाविक है राजा ने अपने प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की और कहा, 18वां श्लोक, जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तो राजा देख रहे हैं कि देखिए क्या हम लोगों का सौभाग्य है, ऐसे मुनि आए हैं। तो कहते हैं कि हे मुने, हे प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती है। शांत स्वरूप महर्षि 21वां श्लोक, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। अब जहाँ कल प्रसंग को विराम दिया था, विभांडक मुनि कहते हैं, उनको राजा को स्पर्श करते हैं। राजा सुमति और जो रानी है, ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। आप कल्पना करो कि यहाँ प्लग तो है और हमारे पास जो हीटर है वो भी रखा हुआ है, पर उसका पॉइंट हमने अभी प्लग में लगाया नहीं है ना, तो वो लाइट नहीं देगा, वो जो प्रकाश हीट नहीं देगा। जैसे ही प्लग को हम पॉइंट में लगा देंगे तो वैसे ही वो हीट देने लगेगा। सन्निधि तो है, पर सन्निधि का जो महात्म्य का वर्णन है उससे भी अधिक जो स्पर्शी दीक्षा, ये जानबूझ के विभांडक मुनि ने ऐसा किया, क्योंकि महापुरुषों को पता है कि ये जो राजा है ये धर्मात्मा है और इसका कल्याण अपेक्षित है। ठाकुर जी ही महात्मा के रूप में आते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कहें महात्मा को कि आप हमारे सिर पे हाथ रखिए, ये मूर्खता है। स्वयं महात्मा के हृदय में ये बात आवे, वो हाथ रखे, वो उचित है। तो उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। हमारे आश्रम में देवकी करके, अब उनका शरीर नहीं रहा, बम्बई की महर्षि के समय से ही, बाद में ओंकारानंद जी, तो ओंकारानंद जी किसी किसी के सिर पे हाथ रख के
आशीर्वाद देते थे। देवकी ने देखा कि हमारे सिर पे हाथ कभी नहीं रखते। तो सच्ची घटना सुना रहा हूँ। एक दिन उसके मन में आया तो कहा कि जब आशीर्वाद दिया उन्होंने, हाथ नहीं रखते थे, बोले कि आप सिर पे हाथ रखिए। उसका मन प्रसन्न करने के लिए हाथ रख दिया। प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। कुछ शायद केला का छिलका या जो भी है गिर गई और फ्रैक्चर हो गया हाथ का। उपचार वगैरह हुआ, प्लास्टर लग गया। फिर प्रतिदिन जो उसका नियम था, आती थी तो आई दूसरे दिन प्रणाम करने, प्लास्टर लगा हुआ था। मुस्कुराते हुए ओंकारानंद जी ने पूछा, सिर पे हाथ रखें? तो विनोद कर रहे थे। तो ये जो है मांग के सिर पे हाथ, उसका महत्व नहीं है। उसका अर्थ ये नहीं है कि सिर के हाथ रखने से एक्सीडेंट हुआ यानी वो गिरी, पर इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, हे राजन। ऋषि बोले, तुमने जो कुछ कहा है, उसने क्या कहा था? मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। तो कह रहे हैं कि वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं, कोई भी क्यों न हो, है ना। सब लोग का अर्थ है कि किसी भी जाति का क्यों न हो, वो जब विनम्रता से झुक जाता है। हे भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। अब ये जो महात्म्य है, तो इनको विभांडक मुनि को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, पर वहाँ राजा के वहाँ से अभिव्यक्ति कराना चाह रहे हैं कि ये जो माघ मास में उसका ये जो पाठ चल रहा था रामायण का, तो ये माघ मास में ही आए थे विभांडक मुनि। तो यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिसका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। यानी विभांडक मुनि को ये सब पता था, पर हम लोगों के लिए उसको अभिव्यक्ति करवा रहे हैं। अब ये राजा जो है वो बतावेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। राजा ने कहा कि भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अब आप तो मुनि हैं, आप तो सर्व अंतर्यामी हैं, पर वैसे जगत जो है वो सचमुच में आश्चर्य करता है कि ऐसे धर्मात्मा राजा और ये रानी, और उनको प्रजा को बड़ी खुशी भी है। तो एक क्षत्र सम्राट था ये साधु शिरोमणि। पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। तो ये जो अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहा है, ये मालती नाम का जो शूद्र था, तो क्या क्या पाप थे, अब उसकी ज़्यादा लिस्ट गिनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो घर में रहा, 31वां श्लोक, इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। अब जो उसका शूद्र का, और फिर बाद में इसकी सब बातें भी बिगड़ी गई थी, उसने वर्णन भी किया है। तो अब जंगल में क्या करेगा, तो वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर, देखिए वहाँ भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। तो ऐसा आप कहेंगे क्यों करता था? अब मार्ग अवरुद्ध कर दिया, अब कोई आए सज्जन लोग उस मार्ग में जाने के लिए, तो इधर उधर देखते कि भाई कैसे हटावें, क्या करें, तो उतने में ये आ जाता।
भाई ये हटा दो तो यानी कुछ मिल जाएगा। तो विनोद के लिए ये जो बच्चे भी होते हैं तो बदमाशी में ऐसा संग बिगड़ जाता है, तो सड़क पे खड्डा कर दिया था और इधर उधर छुपे रहते थे। अब गाड़ी आवे तो एकदम ब्रेक लगा दिया, भाई खड्डा है आगे, है ना। अच्छा, कोई ब्रेक सावधान नहीं है तो खड्डे में गिर भी जाती थी गाड़ी। तो फिर वो ड्राइवर उतर के अब गाड़ी निकालें खड्डे में तो कैसे निकालें, इधर उधर देखता तो एक एक निकलते, उधर से छिपे हुए रहते थे। क्या हुआ क्या हुआ, तो भाई ऐसे हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उसको सहारा देके और गाड़ी को निकाल देते। तो अब वो खुश होके कुछ देता तो पूछता कि भाई आप लोग कहाँ थे और क्या करते क्या हैं, आप लोगों का काम क्या है। बोले हमारा यही काम है। तो ये दुष्ट क्या करता था, वो अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे राजा सुमति कि मैं मालती नामक शूद्र था और सब पाप कर्मों में था, तो घर वालों ने मुझे निकाल दिया और फिर मैं वन में भी यही दुष्टता करने लगा। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं इस निर्जन वन में रहने लगा। अब देखिए इसका कल्याण होना है। तो एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ देव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। विभांडक मुनि को राजा सुमति अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। 20 वर्ष तक वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर ये अपना जो भी था करता रहा। वहाँ उसको 12 वर्ष का था। 12 वर्ष के बाद वो कार्तिक मास में कथा सुनी और ये वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर 20 वर्ष तक। अब क्या होता है, एक घटना घटित होती है। एक देवी जी कहीं से आती है, तो वो देवी जी का भी बताते हैं कि वो देवी और कोई नहीं थी, ये जो हमारी पत्नी है ना, उसके पूर्व जन्म की कथा। अभी तो आपने मेरे पूर्व जन्म की कथा सुनी है, तो मैं तो मालती नाम का शूद्र था और ये जो हमारी रानी है सत्यवती, ये कौन थी सुनिए। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी, यानी इस समय जो साध्वी पत्नी है, वहाँ मेरे पास आई। ये देवी जी घूमती घामती जंगल में आई, तो उनका यानी अपनी पत्नी का पूर्व जन्म का बता रहे हैं। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। पूर्व जन्म में पति पत्नी नहीं थे, वो कहीं और थी। वो कहाँ थी? काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। भूख प्यास से शीतल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। देव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए और ये जो काली जब विश्राम कर चुकी, काली उसका नाम था पूर्व जन्म का, अपनी पत्नी के बारे में कह रहे हैं, तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे
उन्हें बताता हूँ। अपना परिचय दिया उसने और कहा कि मेरे पिता का नाम, पिता के नाम से हम लोगों को क्या लेना है। तो वह उसी की पुत्री थी, है ना, और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। 20 साल हो गए पर ये कभी आश्रम पर नहीं गया। अब ये देवी जी आ गई तो इसने सोचा कि वहाँ शायद कुछ हो जाए। अब वो गर्ग उसमें प्रथम महात्म्य में कार्तिक मास वाले में आया था, तो गर्ग मुनि आया तो इसको लगा कि भाई ये आज हमारा भोजन मिल गया, है ना। तो ऐसे ही अब जीवन के निमित्त इधर उधर जंगल में सोचा कि चलो वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम में देखे तो सही कोई मिल जाए। तो कह रहे हैं कि वहाँ जब हम गए तो महात्मन वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए थे, देवर्षियों को देखकर ही हम लोग गए थे। तो वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। ये तो बुढ़ी हो गई थी और ये भी किसी कारण से पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा था। तो देव योग से ये लोग निराहार भी थे और भूख प्यास से कष्ट भी पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। ये कह रहा है भक्ति पूर्वक का अर्थ है कि वो एक थी तो व्यवस्था ही, है ना, पर चलो देखें क्या बात है, उस प्रकार की भक्ति। तो रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। समय आ गया था और ये माघ मास की रामायण सुनी और उसके बाद क्या होता है, बहुत विचित्र घटना, अद्भुत घटना। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। देखिए, निराहार होकर 9 दिन वो माघ मास की कथा उनको अनायास मिल गई। ऐसे ठाकुर जी ने बुद्धि बना दी उन दोनों की कि वो दोनों वहाँ सुनने लगे। अब जब अंत हुआ तो मधुसूदन, हमेशा ये नाम देखिएगा, मधुसूदन, केशव, ये सब राम जी के लिए भी, क्योंकि विष्णु हैं, विष्णु के रूप में मधु और केटव का उन्होंने संहार किया था। तो कृष्ण का ही नाम मधुसूदन नहीं है, है ना। वही विष्णु जो है राम के अवतार, राम के रूप में जब अवतार लेते हैं, आगे केशव नाम भी आवेगा राम जी के लिए, तो उसका भी व्युत्पत्ति करते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उस केशव शब्द में। तो सच्चिदानंद परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो इन नामों को सुन के मत समझ लेना कि भाई ये बीच में भगवान कृष्ण कैसे आ गए। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, यानी इनके इष्ट देवता राम जी। अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुँचे। अब यहाँ टिप्पणी दी है, वो बाद में आप लोगों को सुना दूंगा। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे, अब जब वहाँ पहुँच गए उत्तम धाम में, भगवान के परम पद उत्तम धाम में जब पहुँच गए तो वहाँ क्या हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं विभांडक मुनि से राजा सुमति। वहीं हमने जितने समय तक, वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वो हम बता रहे हैं। पहले सुनिए, कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके
हम लोग ब्रह्मलोक में आए। तो रामधाम सबसे पहले दूत लोग ले गए। वहाँ कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक ये जो दोनों थे उन्होंने वहाँ निवास किया, और वहाँ का जो भोग है वो भोग के फिर वहाँ से इनको भेजा गया ब्रह्मलोक। अब जब ब्रह्मलोक गए तो वहाँ भी ब्रह्मलोक में जो जैसे होता है वहाँ रह के, वहाँ भी समय कितना, बोले इतना ही समय, सहस्त्र और कोटि सहस्त्र और कोटि शत युगों तक। अच्छा, फिर वहाँ से फिर कहाँ गए? इंद्रलोक में। और इंद्रलोक से फिर कहते हैं कि इंद्रलोक में कितना समय रहे? बोले उतना ही काल। परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात, इंद्रलोक यानी स्वर्ग, उसके पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ टिप्पणी यहाँ इसलिए दी है कि भगवान के धाम में यानी राम धाम में, साकेत में जाने के बाद पुनरावृत्ति नहीं होती। तो ये तो मर्त्यलोक में आए ना, क्रमशः ब्रह्मलोक गए और फिर बाद में इंद्रलोक गए और फिर वापस मर्त्यलोक में आ गए। अब राजा रानी के रूप में ये सब कथा सुना रहे हैं। तो टिप्पणी में दिया है जैसे एक है वैकुंठ, एक है रमा वैकुंठ। तो वैकुंठ तो है, वो तो है ही है, सबको पता है, पर रमा के कहने से भगवान ने, लक्ष्मी जी के कहने से एक अलग वैकुंठ बनाया, रमा वैकुंठ। तो यहाँ टिप्पणी में कह रहे हैं कि यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है, यानी राम धाम में पहुँच गए, फिर ब्रह्मलोक, फिर इंद्रलोक, और इंद्रलोक से मर्त्यलोक में आ गए, यानी लौट गए। तो लौटने का यानी पहले तो राक्षस और मतलब एक प्रकार से बहुत गलत काम करते थे, और वहाँ से जब पहुँच गए वहाँ तो वापस कैसे आए मर्त्यलोक में? तो कह रहे हैं यहाँ, टिप्पणी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था। ब्रह्मलोक से भिन्न क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मलोक को ही उपनिषदों में जो व्यक्ति जिस इष्ट को मानता है, एक ही लोक है ब्रह्मलोक। तो अगर मैं राम को मानता हूँ तो मेरे लिए वो साकेत हो गया, अगर मैं कृष्ण को मानता हूँ तो वो मेरे लिए वैकुंठ, या क्या बोलते हैं कृष्ण को, गोलोक धाम, गोलोक धाम। और ऐसे ही जो जो शिवलोक, जो जो जिसका है ब्रह्मलोक ही। तो ब्रह्मलोक से भी प्राय पुनरावृत्ति नहीं होती, परंतु गीता में आया है ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति होती है। तो कोई ऐसा संस्कार था, इसलिए ये कह रहे हैं टिप्पणी में कि वो ये टिप्पणी की जरूरत इसलिए नहीं है कि ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति मानी गई है। जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन सुख का अनुभव होता था, इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावृत्ति लोक नहीं मिला था। तो क्या है कि जिनको संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अब वो जानकीनाथ शर्मा जो भी हैं, तो उनको पूरा ज्ञान नहीं है, इस टिप्पणी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल शास्त्रों में है कि किसका पुनरावर्तन होता है, किसका नहीं होता। तो उसने चूंकि अनिच्छा से कथा श्रवण किया, तो ऐसी भी बात नहीं है, वहाँ मूल में लिखा है कि भक्ति से वो सुन रहे थे। तो खैर, पर यहाँ बात आगे यही बताएंगे कि वो अनिच्छा से श्रवण कर रहे थे। आगे खुद ही बता रहे हैं, कह रहे हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। हे मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। यानी ऐसी तो कोई भक्ति उनकी थी नहीं, तो उस दृष्टि से कह रहे हैं, और इसका महात्म्य बता रहे हैं रामायण का, कि अनिच्छा से भी कोई, चलो अब ये सत्संग चल रहा है और किसी की ज़्यादा श्रद्धा नहीं है, पर उसने नियम बना रखा है कि हमको जाना है ना, तो बैठता है, तो अनिच्छा से ही सुन रहा है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि अनिच्छा से भी हमने जो श्रवण किया, उससे हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। कैसा? जो अभी वर्णन किया, कहाँ कहाँ के भोग भोग के अब हम मर्त्यलोक में आए हैं। तो हे धर्मात्मन, यदि
9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। स्वाभाविक है, जब अनिच्छा से ऐसा कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, तो भक्ति भाव से जब कथा सुनेंगे तो हे विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। अब इतना सब सुना के नारद जी सनत आदियों को कह रहे हैं, चारों को, हे नारद जी कहते हैं कि ये सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तो इनका काम तो पूरा हो गया जिस कार्य के लिए आए थे। हे विप्रवरों, सनकादियों को कह रहे हैं, हे विप्रवरों, अतः आप लोग देवाधिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। इनका प्रश्न था कि भगवान का तत्व हम कैसे समझें। तो नारद जी का कहना है कि जब कथा सुनोगे तो कथा में तत्व की बात भी आवेगी। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। अच्छा, माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की महान कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। अच्छा, अब एक मास और बच गया, चैत्र मास, तो उसका भी हम आज शुरू कर देते हैं। हमारे पास 5 मिनट है। चतुर्थ अध्याय में चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। इसमें कलिक नामक एक व्याध था और उत्तंक मुनि के द्वारा उसका कल्याण हुआ। तो कैसे क्या हुआ, नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। अर्थात कार्तिक और माघ का मैंने वर्णन कर दिया है। अब इस अध्याय में चैत्र मास का आप एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। एक तो मूल रामायण की कथा है और एक ये जो 5 अध्याय जो रामायण के महात्म्य की कथा है, वो रामायण का महात्म्य का भी इतनी महिमा है कि उसको सुनने से भी समस्त पापों को हर लेने वाला। सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, करते हैं आपके मतलब घरों में भी, हमारे घर में भी, सभी हिंदुओं के घरों में आस्तिक लोग करते हैं। तो वहाँ सत्यनारायण की कथा में वो कथा क्या है वो तो है ही नहीं, वहाँ महात्म्य की ही कथा है कि कलावती ने उसने सुनी तो उसका ऐसे हो गया, है ना। जब अश्रद्धा थी तो उनका वो नाव डूब गई या जो भी है ना। तो अब तो बहुत वर्ष हो गए, 40 वर्ष के पहले पिताजी हर पूर्णिमा को सुनाते थे। तो वहाँ पूरे जो 5 अध्याय हैं वो महात्म्य के ही है। वो सत्यनारायण कथा क्या है, तो सत्यनारायण कथा यही है, भागवत है, रामायण है, यही है। तो ये महात्म्य कथा का बता रहे हैं कि ये जो 5 अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। इसीलिए मूल कथा सत्यनारायण की तो खैर परिवारों में भागवत और ये रामायण की कथा होती है, पर वहाँ जो है वहाँ तो पूर्णिमा के दिन महात्म्य कथा ही उसी का इतना बड़ा वो जो है महात्म्य की कथा का इतना बड़ा कहना चाहिए कि पुण्य है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी विस्तार में है। ये जो महात्म्य कथा है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए।
अर्थात उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि महात्म्य को क्या पढ़ना है, सीधे अपने रामायण, मूल रामायण में चले। भागवत में पूरी भागवत सुनाने के बाद 12 स्कंद में सूची सुनाई है, यानी 7 दिन जो नहीं आ पाए कथा में, वो सूची सुन ले, है ना, तो उसका सुनाया है कि उसका कितना बड़ा पुण्य है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं अर्थवाद, यानी व्यक्ति जब सुनेगा कि इसका इतना पुण्य है तो वो फिर उसकी रुचि उसमें होगी। तो महात्म्य जब सुनेगा तो वो नवा कथा है वो जरूर सुनने की उसकी रुचि होगी। कहते हैं कि अतः उसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। इस विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। तो इस उदाहरण को हम लोग कल ले लेंगे। ये 4th अध्याय और 5वां अध्याय उसमें विधि है, तो उसको भी कल कर लेंगे जितना भी हो पाएगा। नारायण 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 नारायण।